सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आप जी के लिए साखी लेकर आए हैं, यह साखी बहुत ही बढ़िया साखी है। यह साखी एक कुएं के मेंढक और एक नदी के पक्षी की साखी है। यह साखी हमें प्रेरणा देगी कि हम संत सदगुरु जो संत महापुरुष हमारी जिंदगी में आते हैं, इस संसार में आते हैं, वह हमें सिखाने के लिए और समझाने के लिए आते हैं कि यह संसार बहुत ही छोटा है। इस संसार के अलावा भी उस मालिक का अपना एक मुकाम है जहां हमें पहुंचना है, लेकिन हम उस कुएं के मेंढक की तरह कभी भी अपने अहंकार से, अपने अहम से आगे बढ़ते ही नहीं और हमेशा ऐसे संत महापुरुषों, संत सदगुरुओं के कहने में चलते ही नहीं और हमेशा उन्हें झूठा रख देते हैं कि वह झूठा है, वह झूठे है, वह सच नहीं बोलते। ऐसा होता ही नहीं। तो यह साखी पूरी सुनिएगा, आप जी को भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से संत सदगुरु चाहें तो हमें भवसागर से पार कर दें और संत सदगुरु चाहें तो हमें इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकते हैं। तो यह साखी एक कुएं के मेंढक और एक नदी में रहने वाले छोटे से एक पक्षी की है जो नदी के किनारों पर एक पेड़ पर रहा करता था। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, एक बार का जिक्र है, एक पक्षी जो कि नदी के किनार पर विशाल सा एक पेड़ था, उस पे रहा करता था। अब उस नदी के पास से वहां उड़कर दूसरी नदी पास में ही थी, वहां पर रहने को जा रहा था। रास्ते में उसने सोचा क्यों ना विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो उसने देखा कि एक पेड़ विशाल सा है, उस पे जाकर क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिए जाए और क्यों ना थोड़ा फल खा लिए जाए। तब जाकर वहां पेड़ पे जाकर बैठ गया। सौभाग्य से उस पेड़ के पास ही एक कुआं था। सात संगत जी, उस कुएं में एक मेंढक रहा करता था। उस मेंढक ने पूछा उस पक्षी से कि भाई तुम कौन हो और कहाँ को जा रहे हो। तब उस पक्षी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि मैं नदी के किनारे रहने वाला एक पक्षी हूँ जो नदी के किनार पर एक पेड़ है उस पर रहा करता हूँ और वहीं फल फूल खाया करता हूँ और अपना पेट भर लिया करता हूँ। तब उस कुएं के मेंढक ने उस नदी के पक्षी से पूछा कि जो तुम्हारी नदी है वह कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है। तो उस पक्षी ने कहा कि बहुत बड़ी है नदी। तो वह कुएं के मेंढक ने अपने हिसाब से थोड़ा उस कुएं के अंदर एक चक्कर लगाया और पीछे हटकर कहा कि क्या इतनी बड़ी है नदी। उस पक्षी ने कहा नहीं भाई, इससे भी कहीं बड़ी ज्यादा है। तब वह मेंढक थोड़ा सा और घूमा और बड़ा चक्कर लगाया और लगाकर फिर पूछा इतनी बड़ी होगी। तब उस पक्षी ने कहा कि नहीं, इससे भी कई गुना बड़ी है। तब वहां कुएं का मेंढक ने क्या किया कि कुएं का जितना बड़ा आकार था उतना बड़ा चक्कर लगाकर कहने लगा कि क्या इतनी बड़ी नदी है। तब वहां पक्षी कहने लगा नहीं, नदी इससे भी कई गुना बड़ी है। तब वहां कुएं का मेंढक हंसते हुए कहने लगा अरे भाई पक्षी, तो झूठा है, तो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। बात हमारी सोच समझ पर आती है, हमारे विवेक पर आती है, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि जो बता रहा है वह सच नहीं बता रहा है, झूठ बोल रहा है। साथ संगत जी, अब उस कुएं के मेंढक को क्या पता, क्यों? क्योंकि वह हमेशा से सिर्फ अपनी जो सोच है, अपनी जो एक सीमा है, उससे बाहर गया ही नहीं। कभी वो कुएं से बाहर जाकर देखा ही नहीं कि दुनिया कितनी विशाल है और इस कुएं से भी कई विशाल, कई समुद्र हैं, कई नदियां हैं। साथ संगत जी, तो वह पक्षी सच था, लेकिन वह मेंढक अपने अहम में और अपनी एक मर्यादा में रहने के बाद उसने कभी उसको देखा ही नहीं कि कितनी विशाल नदी होगी, कितना विशाल समुद्र होगा। तो उस पक्षी को बताने वाले पक्षी को वह झूठा समझ गया और अहम में कहने लगा कि भाई तू झूठा है।
तो सत्संग जी, यहाँ साखी हमें क्या प्रेरणा देती है? साखी हमें प्रेरणा देती है कि इस संसार में जब संत सद्गुरु, संत महापुरुष हमारी जिंदगी के दरमियान आते हैं तो वह हमें यही सिखाने आते हैं कि भाई इस संसार से हमें कुछ कई गुना ज्यादा उस मालिक के घर की भी परवाह करना है। हमें इस संसार में उलझ कर नहीं रहना, इससे भी विशाल कहीं वहां सचखंड है, वह सच का सागर है जिसमें वह मालिक रहता है। तो हमें भी संत सद्गुरुओं की बातें झूठी लगती है, सच नहीं लगती, लेकिन जिसने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, उनके कहे अनुसार भजन सुमरन कर लिया, उसको मालिक के घर उस अथाह समुद्र में जाने का योग सहयोग बनकर अवसर मिल जाता है। तो हमें भी संत सद्गुरुओं की दया और मेहर की बख्शिश करनी चाहिए, हमें भी हजम करना चाहिए और उनके हुक्म अनुसार भजन सुमरन करना चाहिए। तो सत्संग जी, छोटी सी प्रेरणादायक साखी थी जो मेंढक और एक जो पेड़ पर रह रहा उस पक्षी की थी, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि सभी संसार में झूठे नहीं हैं। कभी अपने आप से बाहर निकल कर भी देखो, पहले देखो फिर कहो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जिस तरह से हमें हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी ने नामदान की बख्शिश देकर हमें इस भवसागर से पार करने के लिए हिदायत दी, हमें भी उनके हुक्म में रहकर भजन बंदगी करना है, ना कि कुएं के मेंढक बन के रह जाना है। तो आगे हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी